जी, लास्ट टाइम हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखा तो पहला था सिंगल एन्युटी, द सेकंड वाज द एन्युटीज सिंगल अमाउंट, द सेकंड इज एन्युटीज एंड द थर्ड वाज लाइक मिक्स स्ट्रीम। तो हमने ये देखा सिंगल अमाउंट के अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुस्तकबिल में उसकी फ्यूचर वैल्यू देखना, या एक फ्यूचर वैल्यू हमें दी जाए तो उसके अंदाजे के मुताबिक हमें जो है ना प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करना। तो इस हवाले से नेक्स्ट आगे कहता है कि अगर पेमेंट्स के शेड्यूल में सिंगल अमाउंट के अलावा एन्युटीज की बात की जाती है समटाइम। एन्युटी क्या होती है जी? अ स्ट्रीम ऑफ अ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसमें क्या है, एक स्ट्रीम है इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज की। या वो कैश फ्लो इन हुआ है या आउट हुआ है तो उसकी आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड या ऑन अ स्पेसिफाइड पीरियड उसका क्या होगा, जो पेमेंट्स होंगी या इनकम होगी या आउटफ्लो या इनफ्लो होगा तो वो क्या होगा, इक्वल बेसिस पे होगा, आसान सेम सर। सेम अमाउंट होगी। वालेकुम सलाम, लेक्चर सुने आप। तो नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा भी हमें वो एक डेफिनेशन देता है। वो कहते हैं कि एनुअलिटीज की जो है ना टाइप्स भी होती हैं। टाइप्स में क्या आ जाता है जी? एनुइटी ड्यू की बात आती है, एनुइटी ऑर्डिनरी एनुइटी की बात आती है और एनुइटी ड्यू की बात आती है। फर्स्ट पे वो क्या कहता है, एन एनुइटी फॉर विच द कैश फ्लो अकर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। जब एक साल के एंड पे या एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड पे जो एक हमें कैश फ्लो होगा वो ऑर्डिनरी एनुइटी कहलाएगा। एनुइटी ड्यू की बात होती है, यानी ड्यू से मुराद समटाइम आपको पता है ना कितने पेमेंट ड्यू है। इट मीन्स ये क्या है कि बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, जो हमने पीरियड सेलेक्ट किया है उसके बिगिनिंग में जो है ना हम दे देंगे। आपके स्क्रीन शेयर हो रही है ना बच्चे? जी बताएं मुझे। यस सर, हो रही है। चलें, ये हम देख रहे हैं आज एनुइटीज का टॉपिक, ठीक है। ये हमने पहले देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, सिंगल अमाउंट के लिए हमने देखा था। अब मैं यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को देखते हैं वो क्या बोलता है हमें। टाइप्स की तो समझ आ गई, जो एक पीरियड के एंड पे होगी पेमेंट उसको कहेंगे ऑर्डिनरी एनुइटी, जो कि स्टार्ट में होगी उसको बोलेंगे एनुइटी ड्यू। आगे हम चलते हैं। फ्रान अब्राम्स इज इवेलुएटिंग टू एनुइटीज, both are 5 years. B is an annuity due. To better understand the difference between these annuities, she has listed their cash flows in table 5.1. Note that the amount of each annuity total 5,000. The two annuities differ only in timing of their cash flows. The cash flows are received sooner with the annuity due than with the ordinary annuity. देखिए जी, वो कहते हैं कि आसान तरीका हमें एन्युटी ड्यू का या एन्युटी ऑर्डिनरी का समझने का ये है कि हमने एक टेबल दिया है 5.1 का, उसमें कंपेयर किया हुआ है। तो ईयर्स में देखें 0 से लेके 5 तक जो है ना टोटल साल हैं। तो 0 ईयर में क्या है, एन्युटी ऑर्डिनरी में क्या है, देखें पहले साल 0 ईयर में कोई पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। अब 0 ईयर में मतलब स्टार्ट में, अभी पहला साल जब कंप्लीट हुआ है उसने क्या किया है, ऑर्डिनरी एन्युटी साल के एंड पे होती है ना, तो वो पहले साल के एंड पे उसने दी है। टाइम लाइन हमने देखी थी कल, उससे लास्ट लेक्चर में, उसमें ये था कि 0 पॉइंट पे जो है इट मीन्स यहाँ पे देखें 0 ईयर्स यहाँ से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। तो इसमें क्या है, 1000 उसने कैश फ्लो दिखाया हुआ है प्लस में। तो ये तमाम आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? बताएं जी, रिस्पॉन्स करें। साथ हैं मेरे आप? मुनीब मिर्जा, उमर खान न्याजी। यस सर। जी मैंने जो बात बताई है कुछ समझ में आई है तो पूछे क्वेश्चन इसमें से कुछ सर समझने की। ये जो आप डिफरेंस आपके अभी बता रहे थे, इसमें जिसमें फर्स्ट ईयर में जो है इसका वो था नहीं है, और दूसरा आप था 0.5 बता रहे थे सर आप। 0.5 की मैंने कोई बात नहीं की, मैंने ये बोला है कि जो जब बात आती है एनुअलिटी की, तो एनुअलिटी का मकसद क्या होता है, जब एनुअलिटी ऑर्डिनरी की बात आती है तो इट मीन्स एक साल के एंड पे हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है।
और ठीक है। दूसरे साल में क्या है, अगर 0 टाइम पे हमें पैसा मिल रहा है तो वो एन्युटी ड्यू कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं लास्ट पे ले जाता हूँ, जो एक टाइमलाइन दी हुई थी, ये देखें। ये टाइमलाइन हमें हमें बताई हुई थी, हमने लास्ट पे देखा था। ये देखिए, ये 0 यहीं पे हमें पेमेंट हो गई, ठीक है ना। अगर 0 पे पेमेंट हो जाएगी, साल का स्टार्ट है ना, पहला साल, एंड तो 1 पे हो रहा है, तो इट मींस यहाँ पे जो हमें पेमेंट हो गई है वो एन्युटी ड्यू में आएगी। जो पेमेंट साल 1 के ऊपर आएगी तो इसको हम बोलेंगे एन्युटी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एन्युटी। ये दो चीज़ों का डिफरेंस आपको फर्स्ट में क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला है, क्या तरीकाकार है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट बात आती है फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू भी हमें देना होगी, बतानी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं क्या कहता है। जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल दो द कैश फ्लोज ऑफ बोथ एन्युटीज इन टेबल 5.1 total $5,000, the annuity due would have a higher future value than the ordinary annuity because each of its 5 annual cash flows can earn interest for 1 year more than each the ordinary annuity. अच्छा जी, in journal, as will demonstrated later in the chapter, the present value due is always greater than the value of an otherwise identical ordinary annuity. वो हमें ऊपर बताने की ये बात कर रहा है कि जो यहाँ पे देखिए ये बात आती है, the annuity due would have a higher future value। किस लिए बच्चे? देखिए, एन्युटी ड्यू जो है ना, 0 पॉइंट पे, 0 टाइम पीरियड पे हमने पैसा दे दिया। जब 0 पॉइंट पे हमने पेमेंट की तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उसी टाइम से ही इंटरेस्ट कमाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो 5 साल के बाद जो है ना, जो फ्यूचर वैल्यू हम निकालेंगे वो ज्यादा निकलेगी। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी की बात आती है, वो तो साल के एंड पे हमने अगर पेमेंट स्टार्ट करनी है, तो वहां क्या होगा बच्चे, वहां पे जो है ना फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो हमारी कम आएगी, क्योंकि 5वें साल में तो साल का एंड भी हो गया होगा। जो 5वें साल में हमने पैसा दिया है उसमें क्या होगा, वो उस पे हम इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। ये जो है ना, हमें अब यमुना बताएंगी कि यमुना ऑनलाइन हो आप? यस सर। जी बच्चे, कुछ समझ आया मैंने जो इतना बोला है? जी सर, आ गया। हाँ, तो आपको जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया है कि एन्युटी ड्यू जो है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, फ्यूचर वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी, तो वो क्यों आएगी, वजह बताएं। आप तो बैंक में जॉब करती है सर, ना? सर आपने नो सर। अच्छा हाँ, बताएं बताएं। सर आपने बोला है कि जी सर आपने बोला है कि जो है ना, हम अगर स्टार्ट में हम पे कर देंगे उसको पैसे या मनी जैसे मतलब, तो उसकी जो है ना वैल्यूज या फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आएगी। जी, उसकी वजह यही है ना कि अगर 0 टाइम पीरियड पे, यानी आज के दिन से ही हमने पेमेंट स्टार्ट कर दी है और हमें मुस्तकबिल में पैसे मिलने हैं। अगर हमने आज पेमेंट जी दिया है सर। तो इसको बोलेंगे एन्युटी ड्यू। तो आज के बाद 1 साल के बाद जो हमारा पेमेंट हो चुकी होगी, 1 साल के बाद हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। जी सर। बैंक्स में भी ऐसे, इंश्योरेंस कंपनीज का आपने सुना होगा, प्लान ले लें जी, वो आज की देन में देंगे तो आपको 1 साल के बाद उसका इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 साल के बाद आपने एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी पे काम करना है, साल के एंड पे देना है, तो देन यू आर नॉट अर्निंग द इंटरेस्ट। एम आई राइट? यस सर। अच्छा चलें, ठीक है। लास्ट टाइम ना आप नहीं आई थी, वैसे तमाम जो बच्चे मिस थे वो भी आप सुन लें कि हमने बात की थी जी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की फॉर अ सिंगल अमाउंट, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की फॉर अ सिंगल अमाउंट। तो जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए ये है कि वो एक टेबल दिया जाता है
ऑनलाइन हमने टेबल वो डाला हुआ है एक रूम पे, तो आप वहाँ से भी डाटा ले सकते हैं सारा। और अब बात आती है फ्यूचर, फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ये कैसे मालूम होगी, इसको हम देखते हैं। अब क्या बोलता है जी हमें, वन वे टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज to calculate the future value of each of the individual cash flows and then add up those figures. Fortunately, there are several shortcuts to get the answer. You can calculate the future value of an ordinary entity that pays an annual cash flow is equal to CF by using equation. अब जी बात आती है, आप समझे। अब जो है ना, हमें क्या किया हुआ है, आपको पता है जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखना। तो जी हाँ, उन्होंने बाकायदा एक बहुत ही आला सा फार्मूला डिज़ाइन किया है। ठीक है, फार्मूला वो क्या है, आपको पता है ना, ये हमारे पास मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस जितनी भी होती हैं, वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हमें कैलकुलेशंस में आसानी पैदा करता है। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ nth टाइम इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई 1 प्लस आर। आर मैंने क्या बोला था, इसको हम देखते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली, -1 डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे ना ये देखें जी, एज बिफोर इन दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट रेट एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेमेंट्स इन द एनुअलिटी। नंबर ऑफ पेमेंट्स यानी कितनी पेमेंट्स हुई हैं, और इक्विवेलेंटली द नंबर ऑफ इयर्स ओवर व्हिच एनुअलिटी इज स्प्रेड। ठीक है ना, कितने दफा पेमेंट हुई है या कितने साल पेमेंट हुई है, तो वो कहता है एक ही बात है, नंबर्स बेसिकली हमें चाहिए। द कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनुअलिटी आर इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल। वो कहता है कि फॉलोइंग एग्जांपल जो है आपको बड़े अच्छे अंदाज में बताएगी कि ऑर्डिनरी क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा ना हिल रहा है हल्का सा माउस। अच्छा जी, पिक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल देख रहे हैं 5.7 की। जी उमेर बोलो। यस सर, ओपन है सर। हाँ चलें। और मोहम्मद कामरान, आप लेट क्यों आए हैं क्लास में? ओ सर, मैं जरा एक काम में फंसा पड़ा था, बस अभी घर पहुंचा हूँ। तो हमने जो लेक्चर लिया है तो ऊपर आप कैसे पढ़ेंगे? सर मैं कर लूंगा, इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। वैसे टाइम पे आया करें, हमारा थोड़ा सा ना ये कैलकुलेशन बेसिस पे काम है, तो ये अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है ना डिस्टर्ब होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। चले इंशाल्लाह ताला जी जो सर, है ना, बिल्कुल। मैं आज का लेक्चर जो है ना मैंने वैसे रिकॉर्ड भी किया है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब बात आती है फ्रान अब्राम्स wishes to determine how much money she will have at the end of 5 years। फ्रान अब्राहम्स जो भी हैं ये जानना चाहते हैं कि 5 सालों के बाद उनके पैसे जो है ना कितने होंगे। इफ शी चूजेज एन्युटी ए, अब हम देखते हैं कि एन्युटी ए क्या है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी, क्या दिया उसने नाम, ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब वो पेमेंट साल के एंड पे करेगा। द ऑर्डिनरी एन्युटी शी विल डिपॉजिट $1,000 एनुअली, क्या है, साल के एंड पे $1,000 वो एनुअली जमा करवाएगी। नेक्स्ट आती है एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 years, हर 5 साल तक साल के आखिर पे वो पैसा देगी उसको। ये पैसा कहाँ जाएगा जी, सेविंग अकाउंट में जाएगा। तो हमने बेसिकली फ्यूचर वैल्यू देखनी है ना। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 year। अच्छा चलें, इनटू अ सेविंग अकाउंट पेइंग 7% एनुअल इंटरेस्ट। वो कहता है कि उसको 7% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा उस एनुअलिटी पे जो वो देगी साल के एंड पे।
दिस सिचुएशन इज डिपिक्टेड ऑन द फॉलोइंग टाइमलाइन। क्या होगा बच्चे इसमें? वो कहता है ये सिचुएशन जो है ना, हम आपको बताते हैं कि कैसे होगी। अच्छा जी, फ्यूचर वैल्यू की बात आती है। देखिए, जीरो टाइमलाइन पे कोई है पेमेंट हमारे पास? तनवीर हुसैन ऑनलाइन हो मेरे साथ प्लीज? नहीं सर, नहीं है जीरो पे। मैंने मुनीब को नहीं, तनवीर को बोला है। तनवीर हुसैन ऑनलाइन है आप? नहीं सर। नहीं है जी। तनवीर हुसैन की एब्सेंट लगाए हैं आज, हैं मोबाइल ऑन करके चले गए हैं। सर देख लें आपको अच्छा लगे जैसा। कौन है ये तनवीर? कौन सा वाला है? सर ये जो सखी सर्वर के पास रहता था। पहाड़ों में तो यार वैसे भी सिग्नल नहीं रहते। जी सर। अच्छा चलें, अब हम जो है ना, हाँ चलें वो बता दें यार। मुनीब आप बताएं। मुनीब आप बता रहे थे। जी सर, जीरो पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जो है ना, देखें फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ ऑनलाइन रहे, फर्स्ट पे सेकंड ईयर पहले साल के एंड पे कितना हुआ, पहला साल मुकम्मल हुआ तो कितनी पेमेंट देनी है हमने? 1000 सर। हर साल में डॉलर। 1000 पेमेंट देनी है। 1000। लेकिन 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 देखें 7% इंटरेस्ट है, ठीक है ना? 7%? यस सर। देखें अगर जो है पेमेंट हो जाए 1000, ये हो गई, ठीक है ना? जी सर। इस पे 7% मिला। कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। हम इसको 107 तकसीम 100 कर देते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 107 डिवाइडेड बाय 107। 100, 1070 बनेगा 7% के हिसाब से, या ज्यादा बनेगा? एक सेकंड सर। 170। चले जितना भी बनेगा, बेसिकली तो हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना उसकी। चले ठीक है, वो कहता है 1000 रुपए को अगर हम 5वें साल में देखें तो ये हमारे पास, क्योंकि उसमें ना कंपाउंड इफेक्ट शामिल है ना, हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जी आप मेरे साथ हैं मुनीब? जी सर। याद करें ना, हम उसमें कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना। जो यस सर। कंपाउंडिंग में क्या होता है, 0.23। जीरो से लेके जब 5वें साल तक जाना, कोई कैलकुलेशन करना, हमने कहा था ये कंपाउंडिंग मेथड है। डिस्काउंटिंग मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है उससे हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, या हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो भी मेथड है, चलें ये देखें, 1000 5वें साल में जो दिया उसको तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, वैसे का वैसे डाल दिया ना 1000, यस ठीक है। सर। चौथे साल में जो पेमेंट हुई थी 1000, उस पे कितना हुआ? एक साल का इंटरेस्ट जस्ट 70 रुपीज बना 7%, ठीक है ना? अब यस ये जो अमाउंट 1000 आई थी, इसका 2 साल साल का, में। हाँ ये मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, जितना ज्यादा टाइम पीरियड हो गया वैल्यू को, उतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यस सर। तो 10, हमारे पास, 25। चलें चलें, आई अंडरस्टैंड। अब आप बात आती है कि फ्यूचर वैल्यू हमने मालूम कर ली। कहते हैं ये फिगर जो है ना आसानी से आपको बताती है, शो करवाती है कि जो एनुइटी ड्यू की बात, सॉरी एनुइटी, ऑर्डिनरी एनुइटी की बात आती है, 1000 की पेमेंट साल के एंड में जो है उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने का मेथड ये है। उसका उन्होंने फार्मूला हमें बता दिया है। अगर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ nth पीरियड इज इक्वल टू कैश फ्लोज, कैश फ्लोज में क्या आएगा? 1000 आएगा। और अच्छा, जो इस फार्मूले में आप पुट करेंगे ना, ये वाला डाटा जो आपको दिया हुआ है,
1000 यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब मैं ये तनवीर हुसैन अभी भी ऑनलाइन नहीं हुआ ना। मोहम्मद सुलेमान ऑनलाइन हो जाएगा जहांपुर वाला। कैसे हैं सुलेमान, ठीक है? अच्छा आप सब ना वीडियो लाइन पे ऑन हो गए लग जी सर, लगता है सर वो सलमान सो रहा है। नहीं, ये आइंदा से ना मैं आपको ना वीडियो कॉल पे लूंगा नेक्स्ट टाइम से, या बल्कि अभी से अभी वीडियोस ऑन करें सुन सब। रहा सर, मैं सुन रहा हूँ सर आपका लेक्चर। अच्छा सलमान, ये बस बताओ से कि बंद ना, करो। ये बताओ सलमान के ना यहाँ पे कैश फ्लो कितना है इस फार्मूले में, बताएं जब हम पुट करेंगे नीचे वाली एग्जांपल के तहत। सर ये तो फार्मूला है ना, कैश फ्लो और आगे जो हाँ तो लिखा कैश है। फ्लो हमने डालना है ना, इसमें कैश फ्लो कितना है, क्या उसमें से कौन सी रकम कैश फ्लो की है, जल्दी से बताओ। सर ये स्क्रीन सर ब्लर है, नजर नहीं आ रही सर। देखो ना अल्लाह के बंदे, सामने तो है आपके, ये जो आपके पास डाटा दिया गया है, हमने इतने टाइम तो पढ़ चुके हैं डाटे को, ये देखो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बताओ। ये सर थोड़ा सा ब्लर है ना, मैं समझ नहीं आ रही। चले बेटा ठीक है, समझ आ गई है मुझे भी। अच्छा तो बच्चे यहाँ पे कैश फ्लोज में क्या आएगा, 1000 आएगा। कैश फ्लो पहले साल में कितना है, 1000 है। तो ये क्योंकि एन्युटी की बात है, एन्युटी में हमेशा क्या होता है, एन्युटी में बच्चे हमेशा ये होता है कि आपको जस्ट जो है ना एक फिगर दिया जाता है और वो सेम फिगर होता है, तो इसलिए कैश फ्लो 1000 आ गया। 1 प्लस ये क्या है, 7% है। 1 प्लस 7 ये आएगा 8 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 5750.74। सर ये जो आर हमारा है ये क्या चीज है सर इंटरेस्ट रेट है बच्चे, इंटरेस्ट फार्मूले में? इंटरेस्ट रेट है हमारा। इंटरेस्ट रेट है जो हमें इंटरेस्ट वापस मिलेगा। अब देखें, तो डिपॉजिट इसको हम विल केस में अर्न तो करते थे इंटरेस्ट ना। फॉर 4 years। देखें देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना वो कहता है एज द फिगर शोज एट द एंड ऑफ 5 year फ्रान विल हैव दिस अमाउंट इन हर अकाउंट। नोट दैट बिकॉज द डिपॉजिट्स आर मेड एट द एंड ऑफ अ ईयर, द फर्स्ट ईयर डिपॉजिट विल अर्न इंटरेस्ट फॉर 4 years। ठीक है, कहते पहले साल क्योंकि एंड पे जमा करवाया, तो पहले साल का जो है ना वो जस्ट 4 सालों के लिए इंटरेस्ट को कमाएगा। ठीक है, वजह क्योंकि साल के एंड पे दिए हैं पैसे, साल के स्टार्ट में देते तो 5 साल के एंड पे हमारे पास वो ये देखिए जी, उसने तो पुट भी कर दिया नीचे, सेम जो मैं आपको अभी बता रहा था 5.10। ठीक है जी, ये इक्वेशन देखें उसने बनाई और ये हमारे को वैल्यू आ गई। अब ये बात कहता है कि कैलकुलेटर यूज भी है आपसे, तो कैलकुलेटर से क्या होगा, कैलकुलेटर यूज भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज बेसिकली इसी आप फार्मूले में आपने डाटे को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। अब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी 1007% इंटर इन सेल बी। ये आप कैलकुलेटर यूज तो नहीं, ये स्प्रेड यूज दिखाया हुआ है। स्प्रेड यूज क्या होता है, जो हम एक्सेल पे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, कैलकुलेटर का यूज था। अब बात सुने, इसके अलावा क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा ओल्ड बुक का वर्जन है, हमारे पास वो तो नहीं है लेटेस्ट बुक पीडीएफ में। आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आप इस बुक को लेटेस्ट वर्जन इसका कोशिश कीजिएगा ढूंढने का। ठीक है, इंशाल्लाह और सर मैं ढूंढ के सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अल्लाह करे मिल जाए हाँ, ये वाली लेटेस्ट बुक आपको। जी अच्छा सर मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता चलूं। ये तो हमने देखा फ्यूचर वैल्यू को निकालना फार्मूलाज के तहत और कैलकुलेटर यूज के तहत, यानी और स्प्रेडशीट के साथ। अच्छा बच्चे, आपको स्प्रेडशीट की समझ आती है क्या होता है, मुझे बताए, यमुना बताए, माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है स्टूडेंट यमुना, बट आपके मार्क्स कम आए थे यमुना, ऐसी बात है ना? जी सर, मार्क्स कम आए थे।
लेकिन आप जो है ना माशाल्लाह बड़ा एक्टिव हैं, मैंने क्लास में नोट किया है, आप उसी वक्त पिक करती हैं बात को। अब मुझे ये बताएं, ये एक्सेल शीट्स या ये स्प्रेड शीट यूज की बात की है, ये क्या होता है बताएं। सर वैसे तो इतना खास आइडिया नहीं है, अभी आपने बताया कि जो एक्सेल होता है उस पे जो कैलकुलेशन करते हैं वो स्प्रेडशीट होती है। हाँ देखिए, आप बात सुने, जैसे इन्होंने ना फ्यूचर वैल्यू का हमें फार्मूला दिया ना, ठीक है, बेसिकली बच्चे जो एक्सेल है यस ना, सर। हमारे पास एक्सेल MS एक्सेल है, जिसको हम एक यस स्प्रेडशीट सर। एक कॉमन नाम दिया जाता है। ये देखिए, टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इन एक्सेल वी विल यूज द सेम फ्यूचर वैल्यू फंक्शन दैट वी यूज टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लंप सम। वो कहते हैं लास्ट टाइम हमने जैसे ही कैलकुलेट किया था वही हम फंक्शन लेंगे। देखिए ऐसे आपने ना, मैं आपको फिलहाल 1 मिनट के लिए ये समझाना चाह रहा हूँ, आप बेशक इतना ज्यादा फोकस ना करें, बट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। क्या है, आप ये यस कॉलम्स में सर। लिखेंगे कि एनुअल पेमेंट कितनी है जी, 1000 है आपकी, यानी जो कैश फ्लो है, इंटरेस्ट 7% है, 5 यस आपके सर। साल हैं, 5 साल हैं। अब इंटर इन सेल में क्या लिखना है, इंटर इन सेल B5 इज इक्वल टू, हमने लिखना है फ्यूचर वैल्यू, अब क्या है B3 B4, ठीक है, ये सेल है ना B3, ये वाला है, ठीक है। यस सर। B4 का सेल क्या है ये यस सर। देखें, क्योंकि ये क्यों है B4 5, क्योंकि ये 4 रो है और B इसका कॉलम है, तो B5 यस सर। कॉमा, अब माइनस B5 ये हमारे पास, यानी यहाँ पे ये B2, सॉरी B2 ये वाली यस बात सर। आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ना ये यस रिजल्ट दे देगा वही सेम। The minus sign appears before B2 because the annual payment is a cash outflow. वो कहते हैं हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया है यस सर। B2 के सामने। देखिए 1000 रुपया जो है हर साथ जाना है ना, माइनस का साइन इसलिए लगाया है कि ये वैल्यू जो है ना माइनस में है। यस सर। वो कहता है कि ये आपको ना फिर हमारे पास जो वैल्यू देगा ये बाकायदा वो दे देगा, हम फ्यूचर वैल्यू बता देगा। अब हमने अपना, चलें आप फिलहाल ना ऑफ हो जाए। अब बच्चे दिस चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं पढ़ा तो आप समझे फाइनेंस का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। हम इसके अलावा भी देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी सीखें। वैसे HEC की वेबसाइट में बिजनेस फाइनेंस, जो मैंने देखा था कि बिजनेस फाइनेंस में ना कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को ज्यादा फोकस नहीं किया गया, बट वी विल सी इफ वी हैव अ टाइम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह। देखते हैं कि ना फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हमने बच्चे निकाली है फ्यूचर वैल्यू, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्लास अभी एंड होने वाली है, 7 मिनट्स बट रिमेनिंग, जस्ट वेट, वी विल इंशाल्लाह वी विल कनेक्ट अगेन इफ देयर इज अ मोर टाइम। वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा चाय पी रहा हूँ। बस ये चाय भी खत्म हो गई है। चलें, ये अब्दुल्ला साहब कौन है जी, अभी अभी इन हुए हैं क्लास में। सर ये उमर खान के साथ बैठता था। हाँ चलें। अब्दुल्ला क्यों लेट हुए हो बचाओ बच्चे। मैं तो चाहता हूँ आपको अच्छे मार्क्स दूं, लेकिन आप सिंसियर ही नहीं है क्लास में, क्या कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो लाइट नहीं थी, अभी आई है तो नेट भी नहीं था। चलें बच्चे, ठीक है, मोबाइल आपका चलता रहता है बस, मुझे पता है ये। चलें, अल्लाह हाफिज, इजी हो आप लेक्चर सुने। अच्छा छोड़ें जी, अब बात आती है जी, हम देखेंगे कि हमने चलें ये सीख लिया जब एन्युटी की बात हो और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अब बच्चे बात हम देखेंगे कि आपको एन्युटी तो दी गई है,
साल के एंड पे पेमेंट है, देख रहे हैं, साल के एंड पे है, जीरो पे कोई पेमेंट नहीं है। और हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये जो बात चल रही है ये ऑर्डिनरी एन्युटी की बात चल रही है। अगर वो एन्युटी ड्यू कहता है तो देन देयर इज अनदर मेथड, देन देयर इज अनदर फॉर्मूला। अच्छा बच्चे, अब हम आते हैं, मैं कहता हूं कॉल डिस्कनेक्ट करके चले, नहीं 5 मिनट हैं अभी कॉल में, हम इसको चलाते हैं यहीं पे। फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। Quite often in finance, there is a need to find the present value of a stream of cash flows to be received in future periods. An annuity is, of course, a stream of equal periodic cash flows. वो कहता है no doubt, इसमें क्या है, एन्युटी की जब बात आए तो इट मीन्स के इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज हैं, लेकिन वो इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज आया के साल के एंड पे हैं या साल के शुरू में हैं, ये भी एक डिफरेंस है। अगर साल के एंड पे कैश फ्लोज हैं दैट्स कॉल्ड द ड्यू, सॉरी ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर वो कैश की पेमेंट स्टार्ट में है तो दैट इज कॉल्ड द एन्युटी ड्यू। अच्छा, अब हम क्योंकि ये देखते हैं द मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू, अब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे कि अगर आपको कैश फ्लो दिया जाए, एंड की बात बताई जाए, तो आप कैसे प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकालेंगे। One approach would be calculate the present value of each cash flows in the annuity and then add up those present values. Alternatively, the algebra shortcut for finding the present value of an ordinary annuity that makes an annual payments of cash flows for n years looks like this. Formula क्या दिया है हमारे पास, अब वो कहता है कि present value is equal to CF divided cash flow divided by interest rate multiply 1 minus 1 over 1 plus r whole की power n, n means number of years, how many times the payment will be done. Of course, the simplest approach is to solve problem like these with a financial calculator. Spreadsheet से आप जो है ये देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल की, हमें एग्जाम्पल भी दी हुई है। ब्रॉडन कंपनी अ स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्लास्टिक टॉयज। इंशाल्लाह जी हम इसके मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए थे कि नहीं किए थे, नहीं किए ना? नो सर। चलें ये बच्चे आपने ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है ना, और इंशाल्लाह ताला आपने भी मेहनत करके ये, क्योंकि आपके इस दफा न्यूमेरिक्स आएंगे एग्जाम में, तो आपको तो बच्चे ये इस दफा जो है ना पढ़नी है ये चैप्टर, आप ऐसे रट्टा लगा लें। रट्टे से मुराद है समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें, बट डीपली स्टडी करें तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब ब्रॉडन कंपनी अ स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ अ plastic toys wants to determine the most it should pay to purchase a particular ordinary annuity. The annuity consists of cash flow 700. क्या हमारे पास आ गई, कैश फ्लो कितना है 700 है, कौन सी है, एट द एंड ऑफ ईच 1 ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर का क्या मतलब है, ये कौन सी एन्युटी हुई जी बताओ, मोहम्मद अली, मुनीब। सर जो इस 1 ईयर के एंड में जो सर होगी ना इक्विटी सर, एंड ऑफ सर जो ईयर हमारे पास आखिर में आएगी 5वें साल के एट द एंड ऑफ द ईयर। उसको छोड़ें, एट द एंड ऑफ ईयर का क्या मतलब है, कौन सी एन्युटी है ये, उसने बताया तो नहीं है ना। ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, क्या है यहाँ पे? सर ये एन्युटी दूसरे वाला सर। कौन सा दूसरे वाला? सर एक सेकेंड सर, ये ऑर्डिनरी है ना। हाँ, और ड्यू क्या होता है सर? ड्यू जो मतलब जो आपने पेएबल पहले वैसे पे जो करना होता है। नहीं वो नहीं, लेट आने का यही नुकसान है। कामरान, आपका नाम क्या है पता नहीं, कामरान ही है आपका नाम है ना, मोहम्मद कामरान।
अच्छा बच्चे, ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर बताया गया है ना, आपको पता लग जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ ईच ईयर बताया है तो ये एनुअलिटी ऑर्डिनरी की बात हुई है। अगर यहाँ पे बताया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ ईच यस ईयर, सर। तब एनुअलिटी ड्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। अभी हम ऑर्डिनरी एनुअलिटी की बात कर रहे हैं, एनुअलिटी ड्यू तो हमने सीखा भी नहीं है, वो आगे चल के देखते हैं। द फर्म रिक्वायर्स द एनुअलिटी टू प्रोवाइड अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 8%। तो हमारे पास रिटर्न कितना आया, 8% आ गया। दिस सिचुएशन इज डिपिक्टेड ऑन द फॉलोइंग टाइमलाइन। अब ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और लेस देन 1 मिनट पड़ा है, मैं कॉल कट करके ना दोबारा से कॉल मिलाता हूँ। ओके सर, ओके।